आज देखो यार, पता क्या है। हमने अभी क्या क्या कर रहा है, GSTR 1 कैसे फाइल करनी है देख लिया है ना। आज मैं जो आपको करवाने वाला हूँ, पहली बात तो आज जो हम टॉपिक करेंगे, सबसे पहला इनपुट टैक्स क्या होता है ना। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है ना। और उसके बाद इनकी हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, कि हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बढ़ जाता है तो उसके बाद एक TDS का कंसेप्ट और करेंगे हम। ठीक है। पहला, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट टैक्स की। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट टैक्स की। अच्छा, आप लोगों को पता है, अगर हमारा कोई एसेट्स है, कोई एसेट है, अगर वो बढ़ रहा है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड जाता है। और अगर कोई लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है तो किस साइड जाती है, किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड जाती है। ठीक है, जिसने डेबिट साइड बोला है वो जाके नदी में छलांग लगाए। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो इनपुट टैक्स किसे बोलेंगे, आउटपुट टैक्स किसे बोलेंगे, हम सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, और इनकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। अभी तो आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सीधे परचेज की एंट्री कर रहे हो, सेल की एंट्री कर रहे हो, वो अपने आप जहाँ डेबिट जाना है, जहाँ क्रेडिट जाना है, जितना अमाउंट जाना है अपने आप कर रहे हैं। ठीक है। और आपको मैनुअल भी करनी आनी चाहिए एंट्री, तभी आप टैक्स की लायबिलिटी निकाल पाओगे। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। देखो, आप चाहो गुड्स परचेज कर सकते हो या किसी से सर्विसेज ले सकते हो, है ना। कोई ऐसी सर्विसेज लेनी है जो टैक्सेबल है, अगर वो रजिस्टर्ड है, वो आपसे टैक्स चार्ज कर रहा है, तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना। भाई सपोज करो, हम एग्जांपल लेते हैं। एक तो आपने क्या किए, किसी से गारमेंट्स परचेज किए। क्या किए? गारमेंट्स परचेज किए। ठीक है। वो क्या करके देगा, सपोज करो उसने एक शर्ट आपको दी और इसका रेट है कितना, 100 रुपये। ठीक है। तो कितना अमाउंट बन गया, 100 रुपये बन गया। इस पे टैक्स है सपोज 5%, तो कितना बन गया, 5 रुपये। ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 105 रुपये। आप उसको कितना पे करोगे, 105 रुपये पे करोगे, है ना। ये तो हो गया गुड्स का एग्जाम्पल। अब सर्विसेज का कैसे हो सकता है, जैसे सपोज करो आपने क्या किया, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो। क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग करते हो। किस चीज़ की, सपोज शर्ट्स की। ठीक है। आपका कोई जॉब वर्कर है, क्या है, कोई जॉब वर्कर है। जॉब वर्कर कहने का मतलब क्या हो गया, आप उसे कपड़ा देते हो, बटन देते हो, ये सारी चीजें देते हो और वो आपको सिल के वापस दे देता है। सिल के क्या कर देता है, वापस दे देता है। तो वो जो काम कर रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, जॉब वर्क। क्या नाम देते हैं उसे, जॉब वर्क। अब सपोज करो इसने क्या किया, आपकी एक शर्ट बनाई। क्या बनाई, एक शर्ट बनाई। और इसके जॉब वर्क के चार्जेस, इसके क्या होंगे, जॉब वर्क चार्जेस होंगे, है ना। एक शर्ट के ये ले रहा है आपसे 100 रुपए, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और ये GST में रजिस्टर्ड बंदा है, ये क्या है, GST में रजिस्टर्ड है, ये भी आपको टैक्स लगा के देगा। तो इसकी जो सर्विसेज है, सपोज करो वो भी 5% वाली है। टैक्स कितना रेट है, 5%। तो इसको भी आप कितना दोगे, 5 रुपये टैक्स का बनेगा, आप कितना दोगे इसको भी, 105 रुपये, है ना। अब आपने दो जगह टैक्स दे दिया। किस किस को टैक्स दे दिया, पहला तो आपने एक बंदे से शर्ट्स खरीदी हैं, या शर्ट्स की जगह हम यहाँ पे खाली कपड़ा मान लेते हैं। आपने एक बंदे से क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा। कपड़े पे 5% टैक्स दिया आपने, तो 5 रुपये इसको दे दिए। ठीक है। और 5 रुपये किसको दे दिए, 5 रुपये इसको दे दिए। ठीक है। तो ये समझो आप, अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स की। अब यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, टैक्स पेड ऑन परचेजेस, है ना, जो भी आपने टैक्स पे किया है अपनी परचेजेस। ठीक है। चाहे आप, यू हैव रिसीव्ड गुड्स और
यू हैव रिसीव्ड सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो भी टैक्स दे रहे हैं वो सारा का सारा हमारे लिए एलिजिबल आईटीसी है। क्या है? एलिजिबल आईटीसी है। आगे जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कुछ टैक्स ऐसा होता है जो हम परचेज करते हैं कोई चीज, उसका हमें इनपुट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट बोलती है नहीं भाई साहब इसका आप इनपुट नहीं ले सकते। जैसे सपोज करो, यहाँ पर हमने क्या बोला, आपने सपोज करो आप काम कर रहे हो कपड़े का और आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने क्या खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है। अगर आप गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी खरीदने पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, सपोज 28% वाली आइटम, है ना। तो वो जो आपने टैक्स पे किया है उसका कुछ नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने आगे लोगों से जो टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से मैं माइनस करूंगा, नहीं, वो वाला आईटीसी जो है नॉर्मल कोर्स में हम लोगों के लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जनरल एंट्री करने के पर्पज से सीख रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी आईटीसी है वो सारा एलिजिबल आईटीसी है। ठीक है। मतलब क्या है, हम उसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो इनपुट टैक्स, अच्छा, अब इनपुट टैक्स क्या हुआ, हमने कहा कि भाई देखो जो भी हमने परचेज पे क्या किया है टैक्स, लोगों को पे किया है, उस टैक्स को हम क्या करेंगे आगे, अपनी लाइबिलिटी में से एडजस्ट करेंगे, या फिर अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं है तो आप गवर्नमेंट से क्लेम करोगे, यही दो चीजें होंगी, है ना, यही दो चीजें होंगी ना। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। एक तरीके से हमने क्या दे दिया, लोगों को एडवांस दे दिया ना, भाई टैक्स दे दिया हमने, तो हमने वो टैक्स क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। हमारी लाइबिलिटी जब बनेगी तब बनेगी, पर आज हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो टैक्स दूसरे को पे कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, ये हो गया इनपुट टैक्स, ये होगा हमारा असेट्स। ठीक है। दूसरा आउटपुट टैक्स, दूसरा क्या है, आउटपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। जितने भी आपने अपने कस्टमर्स से टैक्स कलेक्ट किया है, सपोज करो आपने सेल करी, अब आपने जो एक शर्ट थी ऊपर, जो आपने एक शर्ट बनाई थी, एक शर्ट आपने सपोज करो कितने की बेची है, 500 रुपए की बेची है। टैक्स रेट कितना है इस पे, 5%। टैक्स रेट कितना है यहाँ पे, 5% है। अच्छा, तो कितना टैक्स बन गया, टैक्स अमाउंट कितना बन गया, 25 रुपये बन गया। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 525 रुपये। अब लोगे कितना सामने वाले से, 525 रुपये लोगे। इसमें 500 रुपये किसके हैं, आपके हैं, और 500 रुपये किसके हैं, ये गवर्नमेंट को देने हैं आपने। ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक एजेंट की तरह काम कर रहे हो। किसकी तरह काम कर रहे हो, एजेंट की तरह। एजेंट की तरह कहने का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, या ऐसा कह सकते हैं कि आपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया, जो टैक्स गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कस्टमर ने डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना था वो आपको देगा, और आप जो है आगे गवर्नमेंट को दोगे। समझ में आ गया। तो आप क्या काम कर रहे हो यहाँ पे, एक तरीके से एजेंट का काम कर रहे हो ना, कि भैया देखो आपने उसके गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स उससे कलेक्ट किया, और आगे किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वैसे देखो अगर मैं आपको बोलूं आउटपुट टैक्स आपका कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है आपका, 25 रुपए। इतना समझ आ रहा नहीं आ रहा, अभी तक समझ आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अच्छा, और आपने कुछ ऐसा टैक्स भी था जो आपने लोगों को ऑलरेडी पे कर दिया है, जो आपने ऑलरेडी आगे अपनी परचेज की है आपने, है ना, सर्विसेज ली है, तो उन सब पे भी तो आपने टैक्स पे किया था। कितना रुपए पे किया था ऊपर, 10 रुपए पे किया था, नहीं किया था, 5 रुपए का कपड़ा खरीदा था, और 5 रुपए का जॉब वर्क सिलने के पैसे दिए थे आपने। ठीक है। तो आपने इनपुट टैक्स आपका कितना है, यहाँ पर आते हैं वापस, इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स कितना आपका, 10 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने कहा ये हमारा क्या है, इनपुट टैक्स हमारा क्या है, एसेट्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको जनरल एंट्री बनाने में आसानी रहेगी। और ये आउटपुट टैक्स क्या है आपका, लाइबिलिटी। ये क्या है, लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी कितनी की है, 25 रुपए की, और आपके पास असेट्स कितने का पड़ा हुआ है, मतलब इनपुट कितने का पड़ा हुआ है, 10 रुपए का। तो अब आपने गवर्नमेंट को कितना पे करना है,
अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? है, कितना पे करना पड़ेगा? 15 रुपए। अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 15 रुपए। सपोज करो भाई आपने क्या किया, फिर से समझ लो। भाई आपने परचेज की, उस बंदे को आपने टैक्स दे दिया, उस बंदे को आपने क्या कर दिया? टैक्स पे कर दिया। अब आपके बिहाफ पे वो बंदा गवर्नमेंट को जमा कराएगा ना? भाई समझिए नहीं समझे? अब मैंने मैंने बेचा सोम्या को माल, ठीक है, सोम्या ने टैक्स मुझे दे दिया, सोम्या के बिहाफ पे मैं जमा करूंगा। और मैंने खरीदा किससे? आकाश से। और मैंने टैक्स आकाश को दे दिया, अब मेरे बिहाफ पे कौन जमा करेगा? आकाश जमा करेगा ना गवर्नमेंट को। यही तो होगा, ऐसी तो चेन चलेगी। ठीक है, अब समझो ना ऐसा क्यों किया गया, इनपुट क्यों अलाउड किया गया। सपोज करो एक चीज है, अगर ऐसा होता तो अभी आपने ये शर्ट 500 रुपए की बेची है ना? क्यों बेची है? क्योंकि ये शर्ट आपको 200 रुपए की पड़ी है। 200 रुपए की कैसे पड़ी है? 100 रुपए का आपने क्या किया था? कपड़ा खरीदा था, और 100 रुपए के चार्जेस थे आपके। 100 रुपए के क्या थे? सिलने के चार्जेस हैं। तो आपको 200 की पड़ी, तो आपने 500 की बेची है। 200 की कैसे पड़ी? हालांकि आपने 105 रुपए इसको दिए और 105 रुपए इसको दिए, दिए आपने 210 रुपए, पर आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? खाली 200 रुपए। क्योंकि वो 10 रुपए जो है वो आपकी लाइबिलिटी में से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी कम हो गई ना। अब आपने क्या किया? आगे बेचा 500 रुपए का। अब आगे सपोज करो वो आगे किसी रजिस्टर्ड बंदे को बेचता है, उससे टैक्स कलेक्ट करेगा, तो उसने आपको कितने पे किए? 525 रुपए पे किए, और उसके लिए कॉस्ट कितनी बन गई? खाली 500 रुपए, क्योंकि 25 रुपए तो वो आगे एडजस्ट कर देगा। इससे देखो कॉस्ट कम नहीं हो गई। अदरवाइज क्या होता, अगर आपको इम्पोर्ट अलाउड नहीं होता तो आपको जो प्रोडक्ट 200 रुपए का पड़ रहा था वो पड़ता 210 रुपए का, तो फिर आप उसे 500 की जगह 550 का बेचते। बेचते कि नहीं बेचते? है ना? फिर ऐसे ही महंगाई नहीं हो जाती बहुत ज्यादा? टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था? लग रहा है नहीं लग रहा है? भाई सपोज करो पहले 200 रुपए, 100 रुपए कपड़ा है, 100 रुपए के चार्जेस हैं, 10 रुपए टैक्स लग गया, फिर 210 के ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं है? पर अभी किसके ऊपर टैक्स लगेगा? खाली मतलब हम जो कॉस्ट मान रहे हैं अपने, वरना क्या हो जाता? टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है कि नहीं है? इसलिए बोला गया कि भाई देखो ऐसा है, जो आपने परचेज के ऊपर टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, उसको आप असेट्स में रखो अपना। और जब आपने जैसे सेल कर दी, ठीक है, आपने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से उस जो आपके आउटपुट टैक्स है उसमें से उतना हिस्सा माइनस कर दो जो आप ऑलरेडी लोगों को दे चुके हो। ये मान के चलो कि आपने वो गवर्नमेंट को दे दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो ये मान के चलो, सीधी सी बात है यार, देखो यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे ना? सीधी सी बात है, आपने कितना पे करना है गवर्नमेंट को? 25 रुपए पे करना है, और 25 रुपए में से 10 रुपए आप ऑलरेडी दे चुके हो। अब कितने देने हैं? खाली 15 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया? कितना क्लियर हो गया? समझ गए? ये हम अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसके अलावा कंसेप्ट इसमें और भी बहुत सारे हैं। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, अब करनी थी हमें जनरल एंट्री में। ठीक है, तो पहले एक फॉर्मूला लिख लो, क्या बन जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी हम अगर लिखेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यही तो होगा, है ना? आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज करो आपने क्या किया, हमने 5 शर्ट बनाई, और 5 शर्ट बनाने पे, खरीदने पे, सब कुछ करने पे हमारा इनपुट टैक्स बन गया सपोज करो 1000 रुपए। ठीक है, पर 5 में से अभी बिकी नहीं है, एक ही बिकी। इस महीने हमने कलेक्ट किया खाली टैक्स 200 रुपए। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो हमारा, उस केस में क्या होगा हमारा? वो इनपुट हमारा पड़ा रहेगा, वो इनपुट हमारा पड़ा रहेगा। वो गवर्नमेंट, अब जब जीएसटी का पोर्टल खोलोगे तो वहां पर आपको दिखाएगा इनपुट क्रेडिट लेजर ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आता है, तो वहां पर वो आपका बैलेंस दिखाएगा कि भाई आपका ऑलरेडी इतना बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। समझ गए नहीं समझे? फिर अगले महीने जब आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो पहले उसमें से माइनस करोगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, अब आपको पता चल गया आउटपुट टैक्स इज अ लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स इज अ एसेट्स। ठीक है, सो वी विल हैव टू पास जनरल एंट्रीज अकॉर्डिंगली। तो अब मैं एक पहले जनरल एंट्री लिखता हूँ, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स। ठीक है, अब क्या किया है? 100 शर्ट्स बेची हैं, अब आपने अमाउंट लिखाना है, ठीक है, और इसका
एट द रेट 500 ईच, 500 ईच। टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन शर्ट्स इज 5%। ठीक है। अच्छा, अभी की जनरल एंट्री बनाओ। पहले पहले तो हम नोट बना लें, पहले कैलकुलेशन कर लें, है ना। अगर हमें नोट बनाना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिक अमाउंट निकालने के लिए। यही तो करना पड़ेगा। कितना निकलेगा? 50,000 निकलेगा ना, इतना ही बनेगा। ठीक है। अब इसका 5% कितना बनेगा? 2500। ये हो गया हमारा बेसिक अमाउंट, या हम इसको क्या बोलेंगे? बेसिक अमाउंट, और वी कैन से टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे इसे? टैक्सेबल वैल्यू। समझ गए? अच्छा, अब टैक्स अमाउंट क्या क्या होगा इस पे? कितना बनेगा? 5% कितना बनेगा? 2500 ही बनेगा। अरे बोलो, 2500 ही बनेगा ना। 2500 क्या बन गया हमारा? टैक्स अमाउंट। ये क्या बन गया? टैक्स अमाउंट। तो हम इसे क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं इसे? जब भी हम सेल पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। क्लियर हो गया? अच्छा, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 52,500। ये क्या हो गया? टोटल इनवॉइस वैल्यू में इसे बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? टोटल इनवॉइस वैल्यू। क्लियर हो गया इतना? भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। मतलब आपने जो है मिस्टर एक्स से कितने पैसे लेने हैं? मिस्टर एक्स से कितने पैसे लेने हैं आपने? 52,500। सेल कितनी हो गई आपकी? सेल होगी आपकी 50,000। अरे वाह भाई साहब, मौज मान ली भाई। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 2500। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर सकते हो? अब इसकी जनरल एंट्री बना सकते हो? क्या बनेगी बताओ? शाबाश। सबसे होगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कितने से? 52,500 से। अच्छा, टू टू सेल। अच्छा, सेल कितने से होगी? 50,000 से। वेरी गुड। उसके बाद टू आउट। अरे यार, स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो आउटपुट टैक्स कितना? 2500। अच्छा, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गए आपके? हो गए ना। इसका मतलब हमारी ये एंट्री पूरी हो गई अब। ठीक है, पहली एंट्री। अच्छा, यहाँ पे ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है ना। समझ गए? एक क्वेश्चन और करेंगे भाई। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई। इससे भी हमने शर्ट्स खरीदी हैं। इससे भी हमने क्या खरीदी है? शर्ट्स। इससे हमने 200 और खरीद ली क्योंकि बिक रही है भाई साहब। और इसका एट द रेट कितने से? 100 रुपये ईच। और टैक्स रेट कितना है इस पे भी? 5% है। ठीक है। अब मुझे ये खुद कैलकुलेट करके दिखाओ थोड़ा, क्या बनेगा? तब तक ऐसा लिखें यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, जिसे हम बेसिक अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा जो हमारी परचेज भी मानी जाएगी, परचेज अकाउंट में जितना जाएगा वो वैल्यू। ठीक है। तो अगला होगा टैक्स अमाउंट। ठीक है। अगला होगा, मैं कहूँगा टोटल इनवॉइस वैल्यू, या टोटल वैल्यू भी बोल सकते हैं, या जो हमने किससे लेना है? मिस्टर वाई से जो अमाउंट लेना है, ये बनेगा हमारा ऐसे। हाँ, तो बताओ सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू क्या निकल रही है? कितनी निकल रही है टैक्सेबल वैल्यू? 20,000 निकल रही है। अच्छा, टैक्स कितना निकल रहा है? 1,000 रुपये टैक्स निकल रहा है। अच्छा, मिस्टर वाई से कितने लेने हैं टोटल?
21,000 रुपये। अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्री बनाओ यार जरा, इसकी पहले जनरल एंट्री बनाओ फटाफट से। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, जनरल एंट्री क्या बनेगी आपके हिसाब से? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? अरे वाह, 20,000 से। हाँ, आगे? डेबिट। अच्छा, और उसके बाद? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। अच्छा आकाश, तुमने क्या बनाई? हम्म, टू इनपुट टैक्स, हाँ तुमने क्या बनाई है? इनपुट इनपुट टैक्स डेबिट किया है। वाह भाई साहब, एक लड़की, उसने सही किया वहां पे। यार एक बार बताओ, हमने क्या कहा, इनपुट टैक्स क्या होता है? हमारा एसेट्स होता है, और जब बढ़ता है तो किस साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। तो इनपुट टैक्स यहाँ पे डेबिट साइड नहीं आएगा? यार, इनपुट टैक्स कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। कितना? 1,000 रुपए टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई। कितना? 21,000 रुपए। आप समझे नहीं समझे? भाई समझो ना यार। अब लाइबिलिटी कैसे निकलेगी अगर इस इनपुट टैक्स पे क्रेडिट होगा, आउटपुट टैक्स पे क्रेडिट होगा? क्रेडिट मतलब देनदारी, तो आपकी देनदारी बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ती जाएगी? कम कैसे होगी? जब इनपुट टैक्स जो है आपका डेबिट साइड रहेगा और आउटपुट टैक्स क्रेडिट साइड रहेगा, तभी तो माइनस होगा, है कि नहीं है? दोनों माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे? समझे कि नहीं समझे? असेट्स का बैलेंस किस साइड रहेगा हमेशा? डेबिट साइड ही रहेगा, और लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड ही रहेगा। और ये हमारा क्या है? एसेट्स है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पक्का? एक और एग्जांपल लेना चाहोगे कि हो गया? एक और कर लें, चलो ठीक है। फ्रॉम मिस्टर डी, हमने यहाँ पे ली है 200 शर्ट्स एट द रेट 200 ईच। ये 200 है, ठीक है, 200 ईच, और टैक्स है यहाँ पे 5%। अब बेसिक वैल्यू क्या बनेगी या टैक्सेबल वैल्यू क्या बनेगी? अब मैं टीवी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। 40,000। अच्छा, इसमें टैक्स कितना बनेगा? कितना? 2,000 बनेगा। और इसमें मिस्टर वाई से कितने पैसे लेने हैं, या टोटल? मिस्टर डी है, सॉरी, मिस्टर डी से, या फिर मैं अगर बोलूँ टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 42,000। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसकी जनरल एंट्री बता सकते हो? बताओ। ये टैक्सेबल वैल्यू, या हम इसको परचेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से, शाबाश। और इनपुट टैक्स कितने से? 2,000 से, ठीक है। और अपना टू में क्या आ जाएगा? मिस्टर डी अकाउंट आ जाएगा, कितने से? 42,000, शाबाश। क्लियर हो गया? अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल से जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए सबका हम टोटल करते हैं, और अब निकालते हैं कि हमारे लाइबिलिटी बन रही है या हमारा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी टैक्स जमा है। निकाल लोगे? निकालने की कोशिश करें, एक एक करके देखें। चलो ऊपर चलते हैं, शुरू से करते हैं, देखें। ठीक है, एक कागज पे नोट करते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बनाओ, पता कैसे बनाओगे तुम? सिंपल सा बनाओ, जैसे देखो, ऐसा लिखो, एक में लिखो इनपुट टैक्स, ठीक है, और एक जगह लिखो नीचे आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, सिर्फ हमें अमाउंट लिखने हैं अभी, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहाँ था हमारा? ये यहाँ से थे ना।
हम्म, देखो पहले हमने 5 रुपए इनपुट टैक्स में लिखो। इनपुट टैक्स में हमने क्या लिए थे, जब हमने कपड़ा लिया था खाली, ठीक है, 5 रुपए। फिर हमने 5 रुपए दिए थे जॉब वर्कर को इनपुट टैक्स में ही। फिर हमने सेल की थी, आउटपुट टैक्स में 25 रुपए लिखो। आउटपुट टैक्स में 25 रुपए लिखो। उसके बाद हमने सेल की थी और उसमें टैक्स था हमारा 2500 रुपये। आउटपुट टैक्स 2500 रुपये। उसके बाद था हमारा मिस्टर वाइस, हमने परचेज करी थी, इनपुट टैक्स है 1000 रुपये। फिर हमारा इनपुट टैक्स है 2000 रुपये। फिर हमारा इनपुट टैक्स है 2000 रुपये इनपुट, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ टोटल इनपुट टैक्स कितना है 3000। 3010 रुपये पक्का ना, क्योंकि 100 रुपये भी थे ऐसे भी। अच्छा, अच्छा 3010। और आउटपुट टैक्स कितना है? 2525। 2525। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इस केस में दिव्यांशु, आपको देख के क्या लग रहा है, मतलब आपको गवर्नमेंट को देना बनेगा या गवर्नमेंट से लेना बनेगा? गवर्नमेंट से लेना बन रहा है। कितना लेना बन रहा है? 2525। 2525 तो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है। हाँ, तो तुम्हारा क्या निकल रहा है आकाश? अच्छा अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में अगर हम रखें, टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज 2525 माइनस 3010। तो लाइबिलिटी क्या बन रही है? कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर इसका? 400 485। पर ये कैसे आ रही है? माइनस में है, इट मींस दिस इज योर, वी कैन से, रिफंड, है ना। ये आपका क्या है? रिफंड है। ये लाइबिलिटी नहीं है, ये क्या है? रिफंड है। या तो हम इसे बोलेंगे रिफंड, या ये आपके क्रेडिट लेजर में जमा हो जाएगा और अगले महीने की जब आपकी सेल होगी, अगली बार जब टैक्स कलेक्ट करोगे तो पहले इसमें से एडजस्ट करोगे, ठीक है। अब अगले महीने पता क्या करोगे आप लोग, जैसे ये कितना है 485 है ना, अगले महीने में जैसे आप बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? इनपुट टैक्स, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे? आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब इनपुट टैक्स में 485 आप पहले लिखोगे, पिछले महीने का जो बचा हुआ है, समझ गए? फिर इस महीने की परचेज में टोटल ऐड करते जाओगे। क्लियर हो गया इतना? पक्का कर लोगे जनरल एंट्री परचेज की और सेल की, मतलब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की? क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको हम यहाँ देखते हैं कि जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो तो वहां पर आप